सुप्रभात प्रिय मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो हम बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सहायक की जो अधिसूचना यानी विज्ञापन जो जारी हुआ है उसको लेकर। और उसको हम सिलसिलेवार देखेंगे कि इस विज्ञापन में इन्होंने क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या पात्रता है इसकी। और यहाँ पे देखिए, हमने इंक्लूड किया है कि उम्र सीमा आपकी 18 से लेकर 37 साल रखी गई है। तकनीकी सहायक की चयन प्रक्रिया कह रहे हैं कि वो आपकी किस तरह चयन किया जाएगा, इसके बारे में भी बात की गई है इस नोटिफिकेशन में। एक जिले से केवल एक ही आवेदन आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नोटरी शपथ पत्र बनवाना जरूरी है, तभी आप फॉर्म फिलअप करने बैठिएगा। आवेदक से पूर्व अपने जिले की रिक्ति जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं, विज्ञापन को फुल्ली रीड करते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स पाने के लिए, जहां पे हम बिहार गवर्नमेंट जॉब से संबंधित से नई अपडेट्स के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम आगे हैं बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से नियोजन नोटिस संख्या ये है। वेबसाइट यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पे कह रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली योजना पक्कीकरण के तहत, ठीक है, इसमें आपका कह रहे हैं कि 15वें वित्त आयोग, ठीक है, उसके क्रियान्वयन पे अनुसरण हेतु तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों की चयन सूचना जो है ये दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ हम अगर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है तकनीकी सहायक, पद का नाम है। पदों की संख्या जो है 942 दी गई है और इसका मानदेय जो है वो 27,000 है, ठीक है, प्रतिमाह। और नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कह रहे हैं कि मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियर में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आप सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा है तो आपके लिए ये पद भर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो कह रहे हैं संविदा पे नियोजन हेतु पात्रताएं क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग यानी बिहार पटना द्वारा सेवाओं में नियुक्त लिए गए निर्धारित प्रावधानों के नियुक्त होगी। आवेदकों की उम्र 18 वर्ष की गणना जो की जाएगी 1/4 यानी 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2025 से आपकी की जाएगी। ये आपका चल रहा है मई यानी बीता हुआ अप्रैल, उसमें 1 अप्रैल से आप अपने उम्र को काउंट कीजिएगा। वहाँ से लेकर अगर आप 18 वर्ष से लेकर आप 37 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने जैसा कि जितनी भी बिहार की वैकेंसी आ रही है वहाँ पे यही पर्टिकुलर है आपका एज वाला सिस्टम। देखिए 37 वर्ष अनारक्षित का है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों का मिला के 40 है, अनारक्षित महिला का भी 40 वर्ष है और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात पुरुष एवं महिला का 42 है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो बिहार पदों पर सेवाओं की रिक्तियाँ या समय समय पर, ये तो चलिए छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं आवेदन की प्रक्रिया। कह रहे हैं कि आप एक ही जिले से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से, ये लिंक जो है आपका ये जो दिया जा रहा है, यहाँ से आप जाकर आप आवेदन यानी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट में प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाएंगे। जो भी मतलब वेबसाइट पर जैसा प्रदर्शित हो रहा है उस हिसाब से आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। इनके कहने का इतना ही सारांश मात्र है। फिर आगे की तरफ हम अगर बढ़ते हैं थोड़ा सा, 1 सेकेंड। फिर कह रहे हैं आवेदक द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा और उसी के आधार पर काउंसलिंग के मूल पर, जैसा आपने उसमें फिल किया होगा आवेदन में, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा। तो आप थोड़ा सा फॉर्म भरते वक्त सावधानी रखिएगा कि आप कुछ भी गलत एंट्री ना करें। फिर कह रहे हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। फिर कह रहे हैं सत्यापन यानी काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं सही पाए जाने पर अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़े तो वेबसाइट का इन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पर जो एक नोटरी है यानी शपथ पत्र का, कह रहे हैं उसको नोटरी बनवाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। जब भी आप फॉर्म भरने बैठेंगे तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको लेके बैठना होगा। इसके लिए हम आपको पर्टिकुलर जब फॉर्म फिलअप करेंगे उसके जब वीडियो हम लेकर आते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर इसमें कह रहे हैं कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो ले कि जिले के लिए वह आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर रिक्तियाँ है भी कि नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि मेधा सूची का निर्धारण। देखिए कई लोग कह रहे थे कि चयन कैसे होगा, तो चयन का इन्होंने यही रखा है कि आपके जो पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग में जो भी आपके नंबर आए हुए हैं, ठीक है, जो भी आपके प्राप्तांक हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी
मेगा सूची यानी आपका मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगा, ठीक है। और उसी के बेस पे ये सिलेक्शन होना है। इसमें ना कोई एग्ज़ाम है और ना ही कोई वेटेज दिया जा रहा है, जैसा कि आपको ग्राम कचहरी सचिव में देखने को मिला था। तो यहाँ पे कोई वेटेज नहीं है और केवल एक ही पे आपकी मेरिट तैयार होगी, और वो है आपका पॉलिटेक्निक के जो आपके नंबर आए हैं सिविल इंजीनियर के, उसी के बेस पर, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि कुल रिक्तों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं मेघा सूची में अंक समान रहने पे अधिक उम्र वाले को, ये सही है एकदम। अब प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियों को अगले 1 वर्ष तक भरा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए प्रतीक्षा सूची से होने वाली, सपोज कीजिए आपकी मेरिट लिस्ट निकल गई और पहले नंबर वाले जो हैं ये जाते हैं और इन्होंने काउंसलिंग कराई और 1-2 महीना या 3 महीने तक काम किए, इसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, तो अब क्या ये रिक्त पद जो है ये रिक्त रहेंगे? तो ये पद रिक्त नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा है कि अगले 1 वर्ष तक भरा जा सकता है। फिर इनसे दूसरे नंबर वाले हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर वो दूसरे नंबर वाले को मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये 1 वर्ष तक ये जो मेरिट लिस्ट है ये वैलिड रहेगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, जिसकी सूचना समय समय पे देंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चयन समिति करेगी उस चयन समिति में कौन कौन रहेंगे, तो देखिए कह रहे हैं कि जिले के पदाधिकारी रहेंगे, वो अध्यक्ष रहेंगे, यानी सर्वे सर्वा वही है। फिर उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष रहेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी मतलब द्वारा नामित होंगे, वो सदस्य रहेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के एक पदाधिकारी, वो जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित किए जाएंगे वो रहेंगे, और जिला पंचायत राज पदाधिकारी स्वयं रहेंगे सदस्य सचिव, ठीक है। फिर कह रहे हैं संविदा इकरारनामा, एक इकरारनामा भी आपके उसमें दिया जाएगा, जहाँ पर आप संविदा की शर्तों के अनुसार उसको आप पढ़ेंगे और वहाँ पर अपनी सिग्नेचर के द्वारा उसको आप कहेंगे कि हाँ मैं इन सारी शर्तों को मान रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवक के अनुबंध किसी सुविधा से हकदार होंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ना तो इसमें नियमितीकरण का दावा कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ये अवधि 31 मार्च 2026 तक के ही लिए रहेगी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो अवधि है आपकी ये 31 मार्च 2026 तक रहेगी। आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से सेवा अवधि विस्तार दिया जा सकता है। अवधि विस्तार का दावा कोई माने, ये कह रहे हैं कि हम 31 मार्च तक 2026 तक ही ये अपना आपकी नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो भी कह रहे हैं कि आपका जो सक्षम अधिकारी वहाँ के जो होंगे जिनके अंडर में आप कार्य कर रहे हैं, अगर उनको ज़रूरी लगता है कि आपका कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है या काम अभी चलेगा, तो वहाँ पे फिर ये संस्तुति करेंगे 1 साल की। तो इस तरह से ये आपका दर साल बढ़ता ही जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे कार्य नहीं हुआ तो ये अनुमोदन करके आपका वो ख़त्म कर सकते हैं सेवाएं, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि नियोजन के संदर्भ में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इस नियोजन को कभी भी रद्द किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व सैनिक असैनिक जब भी आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि आपको एक सह चिकित्सक आपको एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होगा, उसको लेकर जाएंगे। नियोजन के संबंध में कोई जानकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियोजन से संबंधित जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट .इतने पर आप जाकर आप अवलोकन बार बार करते रहें, ठीक है। और ये पदों का दिया हुआ है, पद के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा पदवार दिया हुआ है, ठीक है। जिलेवार जो है वो पद दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से एक संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।